ये विश्व प्रसिद्ध करनी माता का मंदिर है और इन चूहों की वजह से इन्हें चूहों वाली माता भी कहा जाता है। बीकानेर के देशनोक में बने इस मंदिर में भक्त जितनी शिद्दत से माता रानी के चरणों में शीश नवाते हैं, उतनी ही शिद्दत से इन चूहों को भी पूजते हैं। पूरी दुनिया में माता रानी का इकलौता मंदिर है जहां लाखों की तादाद में चूहे मौजूद हैं और ये चूहे यूं ही नहीं बल्कि मनोकामना पूरी करने वाले माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये चूहे करनी मां के पुत्र हैं। बीकानेर से महज 35 किलोमीटर दूरी पर संगमरमर के पत्थरों से बने इस भव्य मंदिर में हर दिन हजारों की संख्या में देश भर से भक्त आते हैं। माता रानी के इस मंदिर का प्रताप ऐसा है कि बड़े बड़े सियासतदान मंदिर में माता रानी के चरणों में सिर नवाते हैं। सीएम से लेकर सोनिया और वसुंधरा से लेकर शेखावत तक हर कोई इस मंदिर से मां का आशीर्वाद लेकर गया है, क्योंकि करनी देवी राजपूत समाज की कुलदेवी भी है। लिहाजा राजपूत वोटर को रिझाने भी नेता इस मंदिर में दस्तक देते हैं। वसुंधरा राजे की पिछली सरकार ने यहाँ करोड़ों की लागत से करनी माता मंदिर का पैनोरमा बनवाया। अब लोकसभा चुनाव है तो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करनी माता के कदमों में माथा टेक कर रहे हैं। बीकानेर में लोकसभा के दोनों ही प्रत्याशी बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस के मदन गोपाल मेघवाल मां करनी के चरणों में धोंक लगा चुके हैं। मैं भी जब कोई शुभ कार्य करने की सोचता हूं तो मैं भी दर्शन करके प्रारंभ करता हूं। हमारी मान्यता का विषय भी है और ऐतिहासिक स्थल है बीकानेर में, ये हमारे लिए गौरव की बात है। देशनोक में करनी माता का जो मंदिर है उसमें सभी वर्गों की आस्था है, सब लोग वहाँ जाते हैं। जब कोई भी आदमी अपना ऐसा काम शुरू करते हैं, बड़ा काम शुरू करते हैं, नया काम शुरू करते हैं, तो अपने अपने हिसाब से जो भी उनकी आस्था होती है उसके अनुरूप जाकर के अपना जाते हैं, शीश नवाते हैं, पूजा अर्चना करके अपना नया काम की शुरुआत करते हैं। मां करनी का यह मंदिर 600 साल पुराना है। भक्त चूहों को दूध और प्रसाद चढ़ाकर मनोकामना मांगते हैं। यहाँ की लोक मान्यता है कि मां करनी ने अपने पति को अपना असली रूप दिखाकर अपनी बहन से शादी करने को कहा और जब छोटी बहन के 4 बेटों में से एक की मृत्यु तालाब में डूबने से हुई तो मां करनी ने यमराज से उसे वापस मांगा। पर जब ऐसा नहीं हुआ तो मां करनी ने चारण जाति को आशीर्वाद दिया कि अब इस जाति में जिसकी भी मृत्यु होगी वो मृत्यु के बाद काबा यानी चूहा बनेंगे और जब किसी चूहे की मृत्यु होगी तो वो चारण जाति में जन्म लेगा। इसीलिए यहाँ जो चूहे हैं उन्हें काबा कहा जाता है। काबा यानी मां करनी के पुत्र। और ये विश्व में एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर है जिसमें करनी माता ने हजारों चमत्कार किए हैं। विशेषकर इन चूहों को काबा कहा जाता है और ये करनी माता के संतान हैं। जब भी हम लोगों की मृत्यु होती है तब हमारा जन्म इन काबों के रूप में होता है और इनको अच्छा माना जाता है। ये अपने आप में हैरान करने वाला है कि हजारों की तादाद में यहाँ चूहे हैं, लेकिन अगर किसी चूहे की मौत हो जाए तो उसके शरीर की बदबू नहीं आती और ना ही यहाँ छोटे चूहे दिखाई पड़ते हैं। यानी चूहे कहाँ पैदा होते हैं और कहाँ मरते हैं इसका पता नहीं। और खास बात ये कि इन चूहों में सफेद चूहों का विशेष महत्व है। अगर आपको माता रानी के दर्शन के दौरान सफेद चूहा दिख जाए तो समझिए आपकी मनोकामना पूरी। रौनक व्यास, बीकानेर, जी मीडिया।